यस यस। सर आज इनको रिप्लाई फाइल करना था सर। हाँ फाइल कर दिया, फोन नंबर कर दिया हमने। यस, आर यू रेडी? यस, व्हाट इज द मैटर? यस मिस्टर काजी साहब, क्या क्या इशू है आपका, बताइए जरा। तो सर मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, एक तो R23 कहाँ है कॉपी आ गई? हाँ R23 पेज नंबर 5। हाँ ये सर इन्होंने जो महिला स्व सहायता समूह के और मुद्रा लोन इज द हाईली प्रेस्टिजियस एंड एम्बिशियस स्कीम ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उसमें इन्होंने फेक अकाउंट्स बना के उन पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया है टू नंदलाल चक्रधर एंड जितेंद्र प्रजापति। आठ आठ टू आप ये चार्ट बनाए हो क्या? हाँ जी, चार्ट बनाया सर, पेज नंबर 5 से लेकर 9 तक। अच्छा 10 10, हाँ 11 12। हाँ, इसमें ये ऑल द कंप्लीट डिटेल्स वी हैव प्रोवाइडेड सर, यस पूरी स्क्रूटनी करके। हाँ पेज नंबर 5 to 19 हाँ। ये इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। कितना हुआ अमाउंट? जी, अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट पूरा 2.17 2.17। ये आपके जो चार्ट में कितना फिगर आ रहा है? इसको टोटल इसमें इन्होंने शो नहीं किया है सर, लेकिन ये 2.17 है, मैंने अपने रिप्लाई में लिखा है। अच्छा, और उसके बाद सर ये बताओ मिस्टर काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल देना चाहिए क्या? ऑनरेबल कोर्ट, मेरा सबमिशन है कि इन्होंने हमारे जो ज्वाइनिंग है वो 5/7/2022 की है। हाँ इन्होंने हम पे वो लोन्स भी दिखा दिए हैं 36 लाख के, जो हमारे पहले सेंक्शन हुए। नहीं, सैंक्शन का सवाल नहीं है, जी सर। हमको सैंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर। कोई नहीं, नहीं आप ये बताओ पैसा किसके, आपने किसके, मेरा पैसा इनके खाते में क्यों भेजोगे भाई? आप इतना सीरियस बैंक हो, और वो भी गवर्नमेंट का नेशनलाइज बैंक है, वहां की अगर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो बैंक तो डूब जाएगी एक मिनट में। इट्स सीरियस ऑफिस, आई नो सर इट। वो मिस्टेक जो है, लेकिन मिस्टेक नहीं है भाई, ये डेलिब्रेट ऐसा क्यों किया आपने? एक काम कीजिए, कुछ दिन विश्राम कर लीजिए जेल जाके, उसके बाद रेगुलर बिल सर पाइए, तब तक धीरे धीरे एक पैसा। मेरा रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो लोन है सर 35 लाख का, जो पहले सेंक्शन हुए थे, हमारी ज्वाइनिंग उस वक्त नहीं हुई थी सर। हमारी ज्वाइनिंग तो 2022 में, आपकी 2017 में जो लोन सेंक्शन हुए आपकी 2018। बात सब सही मान रहा हूँ मैं, सैंक्शन पहले से है, हमें कोई इशू नहीं है। आप वो पैसे को कैसे ट्रांसफर करोगे? 1 रुपए भी आप ट्रांसफर करते हो मेरे अकाउंट का, इट इज अ सीरियस ऑफेंस। द बैंक इज रनिंग ऑन द फेथ ऑफ हिज एम्प्लॉय। See, the bank where the faith and confidence of a common people is available, is retained. If the faith and confidence of the common people is lost in the banking system, everything will be collapsed. I tell you, how can I, how can I consider you are looking to the gravity of the office? वो तो हम इसलिए जाया करे थे कि जब तक कुछ पैसा वैसा जमा हो जाए, ताकि सारी चीजें, एक कम से कम जो बैंक का पैसा डूब रहा है वो तो आ जाए, इसलिए हम इतने दिन से इसको केस को चला रहे थे। 75 लाख ऑलरेडी पेड है सर, ये हमने। 75 नहीं, आपको पूरा 2,73 करोड़ का सर टू पॉइंट सर सेवेंटी 2 लाख यूरो, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे। हाँ ये जो इन्होंने 35 लाख जो बोला है, वो पहले सेंक्शन हुआ दूसरे मैनेजर ने, उसको हाँ हमारी लाइबिलिटी उस पर हम पे नहीं है सर। सैंक्शन। एक और चीज फिर पैसा गया कि नहीं गया? नहीं, वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं, हमारी लाइबिलिटी उस पे नहीं है सर, वो तो पहले लाइबिलिटी sanction- नहीं, नहीं हम जी तो सर। लाइबिलिटी, आपकी तो लाइबिलिटी है ही नहीं 1 रुपए की भी। 1 रुपए की ना वो आपकी असेट है ना लाइबिलिटी है। ये पैसा था कॉमन कस्टडी पे, कॉमन पे आदमी का। सीधी सी बात है, 2,73 लाख रुपीस आप कैसे किसी की भी अकाउंट का पैसा ट्रांसफर करोगे? 2.17। 2.17। सर इन्होंने जो चार्जशीट अगर आप पैसा पूरा पूरा पैसा आ जाता, हम आपकी बात मान लेते, कुछ हाँ। कुछ कंसिडरेशन हमारे मन में आ रहा था। ऑनरेबल को, जो बैंक ने जो चार्जशीट फाइल की है अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, उसमें 1 करोड़ 28 लाख का हम पे आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा है।
ये जो 2 करोड़ बता रहे हैं, ये पहले के लोन से तो हमसे कोई मतलब ही नहीं सर। और दूसरा एक चीज मैं ऑनरेबल कोर्ट के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, ये जो लोन है ऑनरेबल कोर्ट, इस पे मैक्सिमम लिमिट 6 लाख रुपए की है। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किए उसमें दिखाया कि हमने 8 लाख निकाले उसमें से। ये पॉसिबल नहीं है, इवन ब्रांच मैनेजर या फिर एमडी भी उस पैसे को एनहेंस नहीं कर सकते, 6 लाख एक्सीड नहीं कर सकते। इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स में दिखाया कि हमने उसमें से 8 लाख निकाला, 9 लाख निकाला, जब ये पॉसिबल नहीं है ऑनरेबल कोर्ट। ये एक चीज ऑनरेबल और कोर्ट मैं वो नॉलेज में लाना चाहता हूँ, लास्ट हियरिंग पे जो बैंक ऑफिसर ने जो बताया था कि हमने ये गणेश राम बिल्डिंग मटेरियल्स और 2 प्राइवेट अकाउंट्स है, उसमें से हमने 10 लाख और 1 लाख रुपया विड्रॉ किया, मतलब साइन पहुंच करके। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ये हमने उनसे लोन लिए थे, ये उधार पैसे लिए थे 10 लाख रुपया और 1 लाख रुपया अलग अलग अकाउंट से, हमने वापस भी कर दिए, वो भी इन्होंने लाइबिलिटी हम पे दिखा दी है। और अगर हमने उनको कुछ साइन पहुंच किया होता तो हम पे एफआईआर करते हैं ऑनरेबल कोर्ट वो। तो किया नहीं नहीं, ये इसमें नहीं है यार। हम्बल प्लेयर सबमिशन सर। ये एक तो ये इनका एडमिटेंस है कि इन्होंने इतना पैसा जमा कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया, ये एडमिट तक कर रहे हैं। नंबर 2 सर, ये क्या हो गया? हाँ, कोई बात नहीं। हम पे जो लाइबिलिटी उनको ये नहीं बता पा रहे हम लोग। एक चीज मैं बता रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट, हमने जो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे जिनको पार्टी बनाया था वो बैंक के कंप्लेनेंट थे, मनोहर लाल साहू। इन्होंने क्या ट्रिक खेली है कि इन्होंने दूसरे स्टाफ को एक दिन का ब्रांच बना के यहाँ पे खड़ा किया, तो उनको कुछ नॉलेज ही मालूम, दैट रेलेवेंट टाइम वो जो थे वहाँ पे मौजूद थे, वो रायपुर में वो आ सकते थे। अरे कोई भी आए, हमें उस इनकी भी नहीं सुनना है। और आज सर मैटर ऑफ एविडेंस Yes, second bail application, मतलब first bail application has already been dismissed, मतलब हमने नहीं किया था क्या? तो विड्रॉ लिबर्टी के साथ विड्रॉ हुआ था कि 2024 को हुआ था। He is a resident of West Bengal, मतलब he is absconding, मतलब Absconding है अभी तक। जी। ऑनरेबल कोर्ट वाज विद द कि 40 लाख आप एक्स्ट्रा और जमा कर दो तो विल कंसीडर। जमा कराते था कि कम से कम जिसका पैसा डूबे वो तो आ जाए, पर आपकी ग्रेविटी भी तो देखो। सर हम पे लाइबिलिटी जो इनकी तरह है वो 1 लाख ऐसा क्यों किया आपने बैंक में रहने के बाद?